तो ये हमारी सहयोगी महिमा की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी किस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है जारी है। लेकिन आपको बता दें कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ है उसका आई विटनेस भी सामने आ गया है और उस आई विटनेस से रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैसे बताया उसने कि आखिरकार आतंकियों ने उसको धमकाया था, फिर उसने क्या कुछ किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत के साथ इस वक्त आई विटनेस है और इनका ये कहना है कि वो जो आतंकी है वो इनको मिला था, ये अपने काम से वापस घर लौट रहे थे और उसके बाद उसने साथ बदसलूकी की। हालांकि थोड़ी देर बाद इनको खबर मिली कि उसकी मौत हो गई है या उसका एनकाउंटर हो चुका है। तो आप मुझे बताइए, आप काम से लौट रहे थे, क्या एग्जैक्टली हुआ? मैं काम से आ रहा था, रास्ते में पहुंचा तो उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने रोका और मेरे को रुकाया। उन्होंने बोला आईडी कार्ड दे अपना। वहाँ आईडी कार्ड नहीं है मेरे पास, मैं नहीं रखता, घर पे है। अच्छा, एक ने बाल खींचे और फुटे सिर को मेरे को। कितने लोग थे? दो थे। हाँ, ब्लैक कपड़े डाले थे उन्होंने। हाँ जी। और क्या बस उन्होंने आईडी कार्ड आपसे पूछा, इसके अलावा और कुछ पूछा? और कुछ नहीं पूछा। हाँ। जब उन्होंने पिटाई की आपकी, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उन्होंने मारा। फिर एक बोला है जा तू घर को अपने गाँव में बता दे, हम दहशत मचा देंगे गाँव में। अच्छा, ऐसा बोला। उसके बाद आप वापस आ गए? मैं वापस आ गया। आपने किसको बताया उसके बाद? फिर मैंने मालिक को किया फोन। उन्होंने फिर इन्होंने पुलिस को बुलाया। आपने पुलिस को बुलाया? मैंने सीआईडी वालों को फोन किया था कि एक्चुअली हमारे गांव में ऐसे ऐसे वारदात हो चुकी है, क्योंकि हमारा गांव सहाल से 1 किलोमीटर नीचे है। वहाँ पे जो धमाके हुए, जो विस्फोट हुआ, जो फटा जो उसकी आवाज़ हमारे घर तक पहुँची और अचानक में पूरे गाँव में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। कितना दूर है यहाँ से जहाँ पर दहशत है? जहाँ कैसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में रहता है। कितनी हाइट थी उनकी, कितने लंबे लग रहे थे, कुछ बता सकते हो उनके बारे में? इतने 21-22 साल के थे वो। 21-22 साल के लड़के लग रहे थे। हाँ, कम से कम मेरे हाइट के थे वो। कुछ बैग था उनके पास, क्या था? गन थी उनके पास। अच्छा, गन थी उनके पास। हाँ, हाँ। और नहीं था कोई आसपास में गांव? और किसी लोगों ने देखा? और आपने देखा? मैं आ रहा था, अकेला था, गांव में कोई नहीं दिख रहा था उधर। तो आई विटनेस को आपने सुना किस तरीके से दहशत फैलाने की और डराने की कोशिश की गई है। और अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि जो कठुआ में हमला हुआ है उसमें क्या बड़े खुलासे हुए हैं। तो पहला खुलासा देखिए, आतंकवादी स्थानीय युवक के घर में घुस जाते हैं। बताइए रहा है कि सीमा पार से जो ये आतंकी हैं वो घुसते हैं और इसके बाद जो है दरवाजा खटखटाया जाता है। विदेशी आतंकी होते हैं ये लोग और पानी मांगा जाता है। पानी मांगने के बहाने घर में घुसने की कोशिश होती है। स्थानीय लोगों ने पानी देने से जब इनकार कर दिया, इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती है। लोगों के इनकार करने पर आतंकियों ने वहां पर फायरिंग कर दी है। जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, क्योंकि जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस अधिकारियों के काफिले पर फायरिंग हुई है। ये आज ताजा जानकारी सामने आई है, यानी कि कठुआ में एक बार फिर से हमला हुआ है और ये हमला आज भी हुआ है और अधिकारियों के काफिले पर ये हमला किया गया, यानी कि दो हमले हुए हैं। पुल के नीचे ये आतंकी छुपे हुए थे, यानी कि पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि अगर कोई वहां से आता है तो किस तरीके से हमला किया जाए। रियासी में हुए अटैक जैसा ये पैटर्न जो है वो अपनाया गया। आपको याद होगा कि रियासी में जब हमला हुआ था तो घात लगाए आतंकी बैठे हुए थे और जब बस वहां से गुजरती है श्रद्धालुओं से भरी तो ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। अब ताजा जानकारी लेते हैं, हमारे 2 सहयोगी जो हैं बने हुए हैं और महिमा हमारे साथ बनी हुए हैं। सबसे पहले महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, लगातार सर्च ऑपरेशन की तस्वीर सामने आ रही है, फिलहाल क्या ताजा अपडेट कठुआ से सामने आ रहा है, क्या ताजा स्थिति? देखिए, सीमा पार से खूंखार आतंकी, शातिर आतंकी या फिर हम ये कह सकते हैं आतंकिस्तान और भिखारिस्तान से जो लोग घुसपैठ करते हैं, उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर सेना, जवान, पुलिस प्रशासन, एनआईए भी पहुंची, सीआईडी भी पहुंची, पूरी तरह से मुस्तैद है। मेरे सहयोगी आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। आप जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए कि आर्मी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है और सुबह से हम लगातार ये तस्वीर देख रहे हैं। इनफैक्ट कल रात से ही, कल जैसे यहाँ पर मुठभेड़ हुई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, दोनों तरफ से क्रॉस फायर किया। चलिए महिमा के पास हम चलेंगे, लेकिन हमारे साथ एरावत भी हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। एरावत, महिमा ने आई विटनेस से बात की थी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पैटर्न वही है। अगर हम देखें पैटर्न जो रियासी में था वही पैटर्न बताया जा रहा है कि यहाँ कठुआ में भी देखने को मिला। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है उसके बाद से लगातार आतंकियों में बौखलाहट है।
जहाँ इसे साफ तौर से दिख रहा है कि इस तरह से आतंकी संगठनों में बौखलाहट देखने को मिल रही है। इससे पहले अगर हम बात करें कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए और वो इंसिडेंट फ्री हुए, कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। अगर हम 90s की बात करें, अभी तक ऐसा कोई इलेक्शन था नहीं जहाँ पे इंसिडेंट फ्री हुआ, लेकिन इस बारी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे हमने देखा किस तरह से पीसफुल माहौल बना हुआ है, लेकिन इसके बीच यहाँ पर इस पर गड़बड़ डालने की प्रयास लगी हुई है पाकिस्तानी द्वारा। लेकिन हम देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से महिमा बता रही थी कि इस तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो वहाँ पे भी स्पॉट पर मौजूद हैं और कोई ना कोई आई विटनेस से भी बात करने की कोशिश की जा रही है और लगातार वहाँ से कुछ न कुछ एविडेंस को खंगालने की प्रयास में सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता कि एक आतंकी को फिलहाल अभी तक इस मुठभेड़ में जो है मार दिया गया है और भी 1 से 2 आतंकियों की मौजूदगी होने की इत्तला है वहाँ उस एरिया में। और सूत्रों के हवाले से ये कहा जाता है कि लश्कर के द्वारा ये मिलिटेंट जिन्होंने रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट किया था और कठुआ एरिया में वो पानी के बहाने से घर के अंदर घुस गए। जब पानी का नकारा आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें